क्या पूछ रहे हो कि यूएस क्यों इतना ज्यादा ये जो ऑयल वॉर चल रहा है या ऑयल के पीछे इतना सब कुछ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए यूएस का। नाउ सी, यूएस हमेशा से आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूएस क्या था, बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री था। ठीक है, क्यों पावरफुल कंट्री था? क्योंकि उसने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए थे, जैसे उसने अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसने बैंक्स पे बहुत अच्छी पकड़ बना के रखी थी, तो फाइनेंस, ठीक है, लोग उसके काफी अच्छे पढ़े लिखे थे। तो यूएस ह्यूमन रिसोर्स हो गया या नेचुरल रिसोर्स हो गया, उन सब में काफी अच्छा था, जिसके वजह से यूएस पावरफुल कंट्री बन गया। बट प्रॉब्लम क्या हुआ एशिया में? कहाँ पे? एशिया में, वो भी वेस्ट एशिया, यानी आज के टाइम पे जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारे जो रीजन है ना, वहां पे एक डिस्कवरी होती है। क्या होती है? डिस्कवरी। कुछ साल पहले तक यहाँ पे कुछ नहीं था, पूरा बंजर हुआ करता था। सऊदी अरेबिया ये पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, कुछ भी नहीं था उसके पास, राजा महाराजा रूल करते थे, बट दे डिडंट हैव एनीथिंग। बट एक टाइम पे यहाँ पे डिस्कवरी होती है ऑफ व्हाट? क्रूड ऑयल। किसकी डिस्कवरी होती है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। अब जैसे ही इस मिडिल एशिया में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी होती है सऊदी अरेबिया कंट्री में, तो दुनिया को पता चल जाता है। अब देखो, इंडस्ट्रीज या बैंक या फिर आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को चलने के लिए किसकी जरूरत है? फ्यूल की जरूरत है कि नहीं? और फ्यूल किससे बनता है? ऑयल से बनता है। किससे मिलता है? क्रूड ऑयल से मिलता है। अब वो क्रूड ऑयल यूएस के पास भी था। किसके पास था? यूएस के पास भी था, बट उससे ज्यादा या फिर काफी हद तक एक बहुत बड़ा रिजर्व हमें कहाँ देखने मिला था? मिडिल ईस्ट में देखने मिला था, या फिर गल्फ नेशंस में हमें क्रूड ऑयल की डिस्कवरी होती है। अब जैसे ही क्रूड ऑयल की डिस्कवरी होती है, तो तुरंत ही दुनिया को लग जाता है कि यस, अब हम किससे सीधा तेल खरीदेंगे? इन लोगों से खरीदेंगे सीधा तेल, या हमें तेल बेचेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम भी डेवलप करेंगे। सऊदी अरेबिया वाले, सऊदी अरेबिया से। जैसे इंडिया क्या करेगी? इंडिया सऊदी अरेबिया के पास जाएगी, रुपया देगी। क्या देगी? रुपया देगी, और उनसे तेल खरीद लेगी, है कि नहीं? ये हमने सोचा था, या दुनिया भर ने यही सोचा था। बट यूएस को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल मिला है, वो तुरंत पहुंचता है कहाँ पे? सऊदी अरेबिया। और वहां पे उनको बोलता है कि देखो, तुमको तेल बेचना है, बेचो तेल, बट देखो, तुमको तेल बेचने के लिए पहले बात तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऐसे ही तुम तेल नहीं निकाल सकते, तेल को निकालने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए, है कि नहीं? तो यू नीड टेक्नोलॉजी। आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इन सब के लिए, इन सब पे पैसा खर्च कर, इन सब को बनाने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो यू नीड मनी, तो यू नीड टेक्नोलॉजी, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड मनी। और आपके पास एक ऐसी चीज है जो आपके आजू बाजू वाले नेशन के पास नहीं है, तो वो कभी भी आप पे अटैक कर सकते हैं, कभी भी आप पे हमला कर सकते हैं। तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। और देखो, आपके पास बिजनेस माइंडसेट नहीं है। अब अभी आपके पास ये सब चीजें आई है, आपको ये नहीं पता कि आपको किसको कितने में बेचना है, किससे कैसे डील करना है, तो आपके पास बिजनेस एक्यूमेंट भी नहीं है। यस और नो? हमारे पास सब है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पैसे भी है इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास बहुत बड़ी सेना भी है, और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है। तो एक काम करो, तुम्हें तेल बेचना है, बेचो, तुम ही तेल बेचो, हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारा तेल, बस टेक्नोलॉजी हमसे ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना दे देंगे, उसके लिए पैसे हम दे देंगे, तुम्हें सिक्योर भी हम रखेंगे। हमारे पास जो भी आएगा, जो भी हथियार रहेंगे हमारे पास, जो भी हमारे सोल्जर्स रहेंगे, हम तुमको दे देंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। बट एक शर्त है, तेल तुम बेचो, सिक्योरिटी हम देंगे, पैसा हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, बस एक शर्त है हमारी। और वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि तुम किसी को भी तेल बेचोगे तो उसको सिर्फ किस में बेचना? डॉलर में। डॉलर में। तो कोई और करेंसी में पेमेंट लेना ही नहीं।
दिस वाज नोन एज पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। सर ये तो सीधा सीधा अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के मतलब Yes. उस पे डायरेक्शन पे जा रहा है सर वो। यस, और आप बोल रहे हो हम क्यों ना करें ये सब। दुनिया ऐसे ही चलती है। क्या माइंडसेट है सर मतलब। तो वही इसको बोलते हैं पेट्रो डॉलर डील। और वो उस टाइम से जो चली आ रही है ना पेट्रो डॉलर डील, वो आज तक चली आ रही है। सऊदी अरेबिया जैसे नेशंस ने आज तक सिर्फ डॉलर में ही तेल खरीदा है, और वो हमेशा लोगों को कौन से में बेचते हैं, डॉलर में ही बेचते हैं तेल, और कोई करेंसी में नहीं बेचते। हमें अगर सऊदी अरेबिया से करेंसी खरीदनी, तो तेल खरीदना है ना, तो हम रुपया लेके जाके नहीं खरीद सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हमें अपना रुपया एक्सचेंज करना पड़ेगा डॉलर पे, और डॉलर लेके जाना पड़ेगा उनके पास खरीदने के लिए। इससे भाव किसका बढ़ रहा है, डॉलर का बढ़ रहा है। तो मार्केट में उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अब जब उसकी डिमांड हमेशा रहेगी तो उसकी इकोनॉमी कभी डूबेगी ही नहीं। इसीलिए आज से नहीं, हमेशा से जो यूएस है ना, वो इस पेट्रो डॉलर को प्रोटेक्ट करते हुए आया है, क्योंकि उसको पता है कि इकोनॉमी किसकी वजह से चल रही है, तेल के वजह से चल रही है। सबको तेल चाहिए, और तेल चाहिए तो उनको खरीदना किस में पड़ेगा, डॉलर में पड़ेगा। इसीलिए जब ईरान ने ये सोचा था कि हम दूसरे करेंसी में बेचेंगे, तो उन्होंने ईरान को खराब कर दिया। जब इराक ने बोला कि हम दूसरे डॉलर में बेचेंगे, दूसरे करेंसी में बेचेंगे, तो सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, ये कह के कि उनके पास क्या है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इराक को इन्वेड यूएसए ने क्या बोल के किया था पता है, कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। सर वो तो फिर हर कंट्री के पास है आजकल। आज हर कंट्री के पास नहीं है, चुनिंदा ही कंट्री है जिसमें इंडिया एक आती है। 5 कंट्रीज और 2 कंट्रीज एक्स्ट्रा, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। शायद इजराइल के पास भी है, मतलब वो खुला नहीं बोलते, बट उनके पास है। तो 7 कंट्रीज के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, सारे कंट्रीज के पास नहीं है। तो इराक को ये बोला गया कि इनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए हम उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने इराक पे अटैक किया, सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, और पूरी तरीके से इराक की इकोनॉमी खराब कर दी, ताकि वो दूसरे कोई करेंसी में खरीद ना पाए। लीबिया ने करने की कोशिश की। लीबिया एक अफ्रीका में कंट्री है, तो उधर का जो डिक्टेटर था गद्दाफी, उस पर अटैक करवा दिया, उसकी इकोनॉमी खराब कर दी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यूएसए ने जो उस कंट्रीज में किया गलत किया या फिर खराब किया, बट उसने अपने मोटिव से किया, ये बात सही है, ठीक है। अब उसने वेनेजुएला पे अटैक किया। किस पे अटैक किया, वेनेजुएला पे। वेनेजुएला पे क्यों अटैक किया, सेम चीज। जो उधर का प्रेसिडेंट था मदुरो, वो ये कह रहा था कि हम उनकी करेंसीज में बेचेंगे, हम डॉलर में नहीं बेचेंगे, समझे। उन्होंने क्या कहा कि हम डॉलर में नहीं बेचेंगे अपना तेल। याद रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अगर कोई कंट्री के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है। किसके पास है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, सबसे ज्यादा दुनिया में रिजर्व है, इनसे भी ज्यादा, मतलब सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा उसके पास है। सब दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है उसके पास। बस दिक्कत है उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और यूएसए उसको घेर के रखता है कि तू कहीं तेल नहीं बेचने जाएगा। तो वो सीधा सिर्फ और सिर्फ यूएसए में ही दे सकता है। हाँ, मतलब वो उसको बेचने ही नहीं दे रहे वो, क्योंकि अगर वो बेचना स्टार्ट कर देगा और दूसरे करेंसी में बेचना स्टार्ट कर देगा, तो डॉलर को कोई खरीदेगा नहीं ना, डॉलर की डिमांड कम होती जाएगी। इस वजह से जैसे ही मदुरो ने बोला, तो ट्रम्प ने उसको उठवा लिया। और सर जो मतलब इराक के पास अगर इनडायरेक्टली अगर न्यूक्लियर वेपन था भी, तो क्या उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नहीं था ही नहीं। अच्छा, तो उसने झूठ मूठ का ऐसा दिखा दिया। हाँ, उसने बहाना बनाया कि ये इसके पास क्या है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसीलिए मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं। मदुरो पे भी क्यों अटैक करवाया, क्योंकि उसको था कि जो वेनेजुएला के लोग हैं उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, वो डिक्टेटर था, तो लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, इस वजह से उसने वेनेजुएला पे अटैक किया। समझ में आ रहे हो? ये सब दिखाने के लिए। अंदर की बात ये है, पेट्रो डॉलर, उसको डॉलर को प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, डॉलर को प्रोटेक्ट करना है, समझे। अब उसको पता है कि फ्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ऑयल, बट
अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है, हम धीरे धीरे तेल से किधर जा रहे हैं, एनर्जी पे जा रहे हैं, जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हैं, ईवी के ऊपर ईवी पे जा रहे हैं। अब आपको एक चीज और समझनी है कि एक कंट्री है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। हाँ सर, हाँ। उसका भी अभी करंट अफेयर में आ रहा है कि है ना? उसके प्रेसिडेंट को ही मतलब उठा मरवा दिया सर, नहीं, मतलब उठा लिया जेल में ऐसा। वो वेनेजुएला, लेकिन अभी करंट अफेयर में जो है वो वेनेजुएला। वेनेजुएला ही है, अभी तो उसने उठाया और जो न्यू ईयर के कुछ दिन बाद। और ट्रम्प ने जो ये न्यूज़ फैला दी कि मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी ग्रीनलैंड का, ऐसा कुछ समथिंग। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये ग्रीनलैंड है, क्या है ये, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका एक पार्ट है, एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, डेनमार्क। हाँ। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क का ये पूरा का पूरा हिस्सा है ग्रीनलैंड, ठीक है। अभी ग्रीनलैंड रिच है बहुत ज्यादा मिनरल्स में, और ऐसे मिनरल्स जो यूज होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के इक्विपमेंट्स बनाने में, ठीक है। इसके पास बहुत सारे माइंस हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स करके एक चीज होती है जो ग्रीनलैंड के पास भरपूर है। क्या है, भरपूर है। अब बात यह है कि जो रशिया है और चाइना है वो बहुत ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड पे। मतलब बहुत सारे माइंस जो ग्रीनलैंड की है ना, वो किसने कैप्चर या किसने खरीद रखी है, चाइना ने खरीद रखी है। अब देखो यूएस के कितना नजदीक है, ठीक है नहीं, तो यूएस ने ये बोल रखा है कि मैं ग्रीनलैंड को खरीद लूंगा, और आज से नहीं बोल रहा है, ये 1980 से बोल रहा है। यूएसए 1980 से बोल रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को खरीदूंगा। अब ट्रम्प एग्रेसिवली बोल रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा, क्योंकि जो ऑयल है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मतलब ऑयल अभी इतना ज्यादा डिमांड में नहीं है इकोनॉमी में। क्या है इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, रिन्यूएबल, क्योंकि फ्यूचर फ्यूल वही है। पहले गाड़ियां इंडस्ट्रीज चलती थी तेल से, बट आने वाले टाइम पे किससे चलेगी, रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी, और रिन्यूएबल एनर्जी पे आज पकड़ बनाना जरूरी है। तो वो ग्रीनलैंड को भी इसीलिए कैप्चर करना चाहता है ताकि फिर से वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके, जैसे उसने डॉलर पेट्रोलियम को किया। समझे। और दूसरी चीज कि ग्रीनलैंड के जो कैपिटल है नूक, NUUK, वहां पे यूएस का रेडार सिस्टम है। अभी कल को अगर रशिया ने अटैक किया यूएस पे, तो यूएस पे आने से पहले ही वो उसकी मिसाइल को इधर से रोक सकता है। बट सर ग्रीनलैंड तो अपने आप में ही डेनमार्क का हिस्सा है ना सर, हिस्सा है, yes. तो क्या ग्रीनलैंड ने ये अप्रूवल दे दिया यूएस को कि आप हमारे कंट्री में अपना वो लगा सकते हो? दे दिया। उनको थोड़ी पता था कि ऐसा करेगा आगे चल के। तो वो तो सर अभी भी डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनमार्क उसको हटा सकता है ना। किसको, उनके डिटेक्टर। अगर वो हटाएगा तो यूएस चुप बैठेगा क्या, यूएस चुप बैठेगा। उनकी मिलिट्री बहुत कमजोर है कंपेयर टू यूएसए। बट व्हाट इफ रशिया उनके साथ रहे और चाइना भी उनके साथ अगर रशिया चाइना फिर तो थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ही हो गया। अगर रशिया चाइना आ गए कि इसको हटाओ यहाँ से, और मतलब मिलिट्री वाला चीजें चालू हो गई, मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। तो क्या सर यूएस उस ग्रीनलैंड को परमिशन देता है कि आप मिनरल्स बाहर भेजो? हाँ, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं है ना सर। उसके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी उसने अपना वो मशीन लगा रखा है। हाँ, वो तो अफ्रीका में भी लगा रखा है, वो तो म्यांमार में भी लगा रखा है, वो तो डियो गार्सिया अपने नीचे भी लगा रखा है इंडियन ओशन में। तो ऐसा सब लोगों ने अपने अपने बेसिस बना रखे हैं दुनिया भर में कि कहीं पे भी कुछ भी अटैक हो तो हमारे बेसिस हो आजू बाजू। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो बहुत पहले से की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज जो जियोपॉलिटिक्स इतनी बढ़ रही है आगे, चाहे वो वेनेजुएला पे अटैक करना हो, या ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रम्प का ये जो बातें चल रही है, या फिर जो आपने बोला कि ब्रिक्स जो अपनी करेंसी ला रहा है, वो सारी चीजें, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अपना यूएस का इकोनॉमिक डोमिनेंस का हाथ है। किसका हाथ है, इकोनॉमिक डोमिनेंस का हाथ है। जब तक इकोनॉमिकली वो डोमिनेंट रहेगा तब तक ही वो है, वरना तो वो है ही नहीं कुछ। डॉलर जब तक है तब तक यूएसए है, तो डॉलर खत्म यूएसए खत्म। तो वो अपनी हेजेमोनी बना के रखना चाहता है, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहा है।
तो सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यूएस का इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर है। क्रूड ऑयल के नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी इकोनॉमी, यू कैन से उसकी पूरी इकोनॉमी है डॉलर के ऊपर। एग्जैक्टली, मतलब पेट्रो डॉलर के ऊपर, डॉलर की हेजेमोनी के ऊपर है। जब तक दुनिया में डॉलर की डिमांड रहेगी, यूएस की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग रहेगी। जिस दिन डॉलर की डिमांड गई उस दिन यूएस की इकोनॉमी भी खत्म। और सर जो ये चार चीजें यूएसए ने अपने यूनाइटेड अरब को दी है, सऊदी अरब को, सॉरी, तो ये चार चीजें तो आज मतलब बहुत सारी कंट्रीज के पास है सर। आप रशिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए। बट तभी नहीं था, तो और आज तभी तो इन दोनों ने इतनी अच्छी रिलेशन बना लिया था कि अब वो दोस्त बन गए हैं अच्छे खासे, तो वो नहीं जाएंगे किधर। अच्छा, क्योंकि सर आज यही चार चीजें अगर और भी मतलब सुपर पावर उनको, अब तो सऊदी अरेबिया के पास खुद के पास इतना पैसा है कि वो यूएस की जरूरत ही नहीं है, वो खुद कर ले सब चीज। बट ये है कि सिक्योरिटी, वो खुद को नहीं बचा पाएगा, इसलिए यूएस की जरूरत है उसको। आज भी यूएस बहुत ज्यादा खर्च करता है सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसके पास जो नए वेपन्स आते हैं वो सऊदी अरेबिया को दे देता है। और सर व्हाट अबाउट टैरिफ? ये टैरिफ का क्या लफड़ा चल रहा है? टैरिफ क्या है? टैरिफ का मतलब है कि आप ए कंट्री है, ये बी कंट्री है, ए कंट्री बी कंट्री को कोई सामान बेच रही है, राइट, समझो 100 रुपए में बेच रही है, और बी कंट्री उसको अगेन दूसरा एक सामान खरीद रही है सेम 100 रुपए में। अब क्या है, ए कंट्री थोड़ी अच्छी है, रिच है, बी कंट्री क्या है, थोड़ी पुअर है। तो वो क्या करेगी, अगर समझो एक आपका फूल 100 रुपए में ए कंट्री बी कंट्री में बेच रही है, यहाँ पे भी सेम फूल हमारे देश में भी उग रहा है, सेम फूल, बट वो कितने में बिक रहा है, 90 रुपए में बिक रहा है। तो ये पुअर कंट्री क्या करेगी, पुअर कंट्री के लोग क्या बोलेंगे, यार हमारे ही देश में वो फूल 90 रुपए में बिक रहा है, तुम बाहर का देश, सॉरी 90 नहीं 110, क्योंकि हमारे देश में थोड़ा महंगा है, 110 में बिक रहा है। वो बोलेगा कि बाहर 100 रुपए में आ रहा है, वो हमारा 110 में नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे दोनों फूल है सेम फूल, वो 100 रुपए का 110 रुपए, कौन सा खरीदोगे? 100 रुपए। आप ये थोड़ी देखोगे कि इंडिया में बना है कि कहाँ बना है, आप जो सस्ता है वही खरीदोगे। तो पुअर कंट्रीज क्या करती है ना, जो इंपोर्ट हो रहा है, जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उस पर थोड़ा टैक्स लगा देती है। क्या लगा देती है? टैक्स। इसी को टैरिफ बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? टैरिफ लगा देती है, टैक्स या टैरिफ लगा देती है। और ये कितना भी लगा देगी, समझो इसने उसके ऊपर 15 रुपए का टैरिफ लगा दिया, तो अब ये फूल अब इंडियन मार्केट में कितने में बिकेगा? 115 में बिकेगा। अब आप कौन सा खरीदोगे? अभी 110 इंडिया वाला खरीदोगे, है क्या नहीं? तो दिस इज टैक्स एंड टैरिफ। अब ये रही इंडिया, ये रही यूएसए। हम यूएसए से जो भी माल आता था हमारे देश में उस पर टैक्स लगा देते थे, टैरिफ लगा देते थे, ताकि वो थोड़ा महंगा बिके और हमारे देश का सामान खरीदे लोग, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो। तो यूएस ने क्या बोला, जैसे ट्रम्प आया, ये क्या फालतूगिरी है, हम तुम्हारे सामान पे टैक्स नहीं लगा रहे, तुम क्यों लगा रहे हो? मतलब तुम वो हमारा वही सामान उतने में ही बेचो जितने में हमसे खरीदा। हाँ, अगर तुमने नहीं बेचा, जैसे इंडिया समझो यूएस के सामान पे 100 रुपए का टैक्स लगा रहा था। कितने रुपए का टैक्स लगा रहा था? 100। तो पहले ट्रम्प ने बोला था कि हम तुम्हारे पे 50 रुपए का टैरिफ लगा देंगे, दैट इज 50% टैरिफ। समझे? तुम हमारे प्रोडक्ट पे कितने का टैरिफ लगा रहे थे? 100 रुपए का। मतलब मैं अगर कोई 100 रुपए का सामान बेच रहा हूँ, तुम खुद से 100 रुपए लगा के 200 रुपए में बिकवा रहे हो, तो हम भी तुम्हारे सामान पे 50 रुपए का टैरिफ लगा देंगे। इससे हमारा भी सामान बिकेगा नहीं यूएस में। समझे? मतलब यूएस का सामान यूएस में ही बिकेगा, इंडिया वाला नहीं। हाँ, इंडिया वाला नहीं बिकेगा, क्योंकि हमारा भी सामान महंगा हो जाएगा ना, तो इससे हमारी नुकसान होता। क्या होता? हमें नुकसान होता। तो वो टैरिफ चालू किया। अब यूएस बोल रहे हैं कि हम और टैरिफ लगाएंगे तुम पे, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। ये जो 50 रुपए है इसको हम 500 कर देंगे, अगर तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो। तो सर फिर इंडिया यूएस को छोड़ के और कंट्रीज में क्यों अपना सामान ले? कौन खरीदेगा इतना? कौन सी कंट्री खरीदेगी? इतना परचेसिंग पावर भी तो होना चाहिए ना हर एक कंट्री के पास जो खरीदे। समझे? तो यूएस ने एक शर्त रख दी है इंडिया के ऊपर कि अगर तुमने अभी रशिया से सस्ते में तेल खरीदा
तो हम तुम पे 500% का टैरिफ लगा देंगे। मतलब तुम्हारा सामान हमारे देश में बिकना ही बंद हो जाएगा एक तरीके से। समझो 100 रुपए में खरीद रहे हो, 500 रुपए का टैरिफ, 600 रुपए का सामान कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। समझे? तो ये हम पे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और अब ट्रम्प सिर्फ हमारे साथ नहीं कर रहा है, अब वो सारे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा है। क्यों यूरोपियन कंट्रीज पे भी टैरिफ लगा रहा है? क्यों? क्योंकि वो लोग ग्रीनलैंड के सपोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि ट्रम्प बोल रहा है ना कि मैं ग्रीनलैंड को छुड़वा लूंगा, मतलब ग्रीनलैंड में कब्जा कर लूंगा। तो अब सारे यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ खड़े हैं, डेनमार्क के साथ खड़े हैं। तो अब वो उन पे भी टैरिफ लगा रहे हैं कि तुम अगर उसके साथ खड़े रहोगे तो तुम पे भी टैरिफ लगेगा। तो सर इसका इफेक्ट यूएसए पे क्या पड़ेगा? देखो, यूएस, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि ये टैरिफ गेम ना बहुत ज्यादा डबल एज्ड स्वॉर्ड है। डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब है कि अगर वो अच्छे से सिस्टमैटिकली चला तो शायद हम बच भी जाए, बट अगर, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सब पे टैरिफ्स लगाने लगोगे तो हमारी ट्रेड कोई हमसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, या फिर हमारे देश में सामान बिकना कम हो जाएगा। और अगर सामान बिकना कम हो जाएगा तो डिमांड जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड कम होती जा रही है, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे खत्म होती, मतलब थोड़ी थोड़ी स्लो होने लगी। मतलब सर अगर ये ऐसा ही करे यूएसए, बट तो इसका दूसरा भी हो सकता है कि बाहर की कंट्री से कुछ नहीं आ रहा है तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो यूएस की इकोनॉमी और तेज होगी, क्योंकि हम वो बाहर से नहीं मंगा रहा है, अपने ही देश में उगाएगा, अपने ही देश में बनाएगा, तो अपने देश के लोगों को जॉब मिलेगी। जैसे हम मेक इन इंडिया करते हैं, बाहर का सामान ना खरीद के देश का सामान खरीदना, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे लोगों को जॉब मिलेगी, हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होगा। वैसे ही है उसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा उसका टैगलाइन था। जैसे हमारा था अपनी बार मोदी सरकार, वैसे उसका था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट सर उसके इंटरनेशनल जो ट्रेड बिजनेस है, जो रिलेशंस है, वो खराब हो जाएंगे सर ऐसा? वो तो हो ही नहीं। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर आप पावरफुल हो, आपको पता है, देखो इंटरनेशनल रिलेशन में कहावत है जो कहता है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई आपका ना सगा दोस्त होता है ना सगा दुश्मन होता है, सिर्फ क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती है। मुझे तुमसे अगर कुछ मिल रहा है तो तुम मेरे दोस्त हो, नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो। सिंपल, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। ओके, तो और सर ये मतलब इसका ईरान और ईरान और इजराइल का क्या मतलब क्या है सर? इससे उसका भी, यूएसए का भी कनेक्शन इसी से है क्या? हाँ, ईरान का भी सेम है कि ईरान भी बोल रहे हैं कि हम दूसरे करेंसीज में ऑयल को बेचेंगे। क्या करेंगे? हम दूसरे करेंसीज में ऑयल को बेचेंगे, जिसकी वजह से यूएस को ये बात पसंद नहीं है। और दूसरी चीज, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स शायद बना रहा है, बना चुका है, नो वन नोस टिल नाउ कि उसने बना लिया है नहीं बना लिया है। तो इजराइल हमेशा से ईरान के अगेंस्ट था, क्योंकि ईरान इजराइल को खत्म करना चाहता है एक तरीके से। इट वांट्स के पूरी की पूरी तरीके से इजराइल देश से गायब हो जाए, मतलब मैप से गायब हो जाए। तो वो इजराइल को पसंद नहीं है, तो इजराइल ईरान का हमेशा से चलता रहा था। अब यूएस से भी इसमें आ चुका है। और सर उसमें तो मतलब लोग सड़क पे उतर आए सर। हाँ। ईरान में मतलब किस उसके जो लीडर है, हाँ। वहाँ पे भी टायरनी है एक तरीके से, क्लरिकल रूल है, मतलब एक रिलीजियस हेड है जो रूल करता है ईरान को, ठीक है। okay. तो वहाँ पे मतलब थोड़े क्या बोलते हैं, कठोर नियम है जो वो फॉलो करता है ईरान, के हिजाब पहनना है वगैरह वगैरह, उनके थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जो स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से लोग पहले से ही नाखुश थे ईरान के लोग, अब वो थोड़े और मतलब वेहमेंटली आ गए हैं सड़कों पे, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चले जाए। जो और सर कहीं तो भी सिविल वॉर भी चल रहा है सर, आई थिंक लाइक सीरिया और समथिंग। सीरिया में तो सिविल वॉर हमेशा से ही चलता आया था, मतलब अभी थोड़ा कम से कम स्टेबल हुआ है। ओके, तो काफी टाइम से उधर सिविल वॉर चल रहा था, और ये असद गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हाँ, और सर ये जो द हिंदू ने अभी जो गाजा वगैरह की तरफ कुछ मतलब न्यूज भेजी, इजराइल ने थोड़े बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, जिसकी वजह से गाजा में थोड़े लोगों की जान चली गई थी, बच्चे और तो ये करंट में ही हुआ है क्या सर? अभी कल या परसों ही तो हुआ, कल या परसों की बात है।
हाँ, तो वो कुछ समझ नहीं आया सर, मतलब वो क्या हुआ क्या है एक्चुअली उसमें? गाजा पता है आपको? हाँ, एक कंट्री है सर, समथिंग गाजा लाइक गाजा। हाँ, स्टे- एक ऑटोनॉमस रीजन है हाँ। यहाँ पे, मतलब इजराइल उसको कैप्चर कर रहा है हम्म, और वो जो गाजा है वो कैप्चर नहीं होना चाहता, मतलब वो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि तुम हमारे जमीन पे हो, तुम हमारे जमीन पे हो, तो उनके बीच में फाइट चल रहा है। तो इजराइल उस पर अटैक कर दिया, तो कुछ लोगों की जान चली गई। वही ओके। और सर ये जो ब्रिक्स का है, जो रशिया, इंडिया और चाइना ने मतलब मिलके ये प्लान किया है करेंसी का, तो ये अभी फिक्स है या अभी सिर्फ ये पेंडिंग है सर? आएगा, वो जल्दी आएगा। आई गेस इंडिया में जो अभी ब्रिक्स समिट होने वाला है शायद उसी में रिलीज ना कर दे। लेट्स सी। जनवरी एंडिंग में के Yes. करीब होने वाला है ना सर, इंडिया में? यस, हाँ। लेट्स सी क्या होता है। और सर अभी एक और न्यूज़ मैंने देखी थी कि कोई तो भी देश का प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में अभी आए थे, वो ये जर्मनी। मकर संक्रांति के टाइम, जर्मनी। जर्मनी। हाँ, तो वो क्या था सर, वो मतलब कुछ नहीं, वो मतलब और कोई different deal deal sign हुई है sign क्या करने सर? के लिए आए थे, yes। मतलब किस बारे में, मतलब कुछ होने वाला है क्या सर बड़ा ऐसा कुछ, या फिर यही जो यूएसए के साथ चल रहा है उसी को मतलब उधर शिफ्ट किया है कि जो डील हम यूएसए से करते थे वो आपके साथ करेंगे, या फिर आप इंडिया में जैसे कोई कंपनी या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्च करो तो हमारे हाँ, भी। मतलब इकोनॉमिक ट्रेड डील्स होते रहते, यूए के साथ किया, जर्मनी के साथ किया, अलग अलग कंट्रीज के साथ मतलब ट्रेड डील साइन करते थे। ये कुछ इतना बड़ा नहीं, अगर होगा तो मैं बता दूंगा, हाँ। ठीक है। और सर और क्या चीज़ है सर जो मतलब पेपर में आने लायक है सर? बताओ। इट्स नॉट, आप सारा इस जियोपॉलिटिक्स एक दिन में थोड़ी सीख सकते हो। मैं करंट का तो करंट में क्या हो रहा है सर, उससे लेना देना है अपने को। पढ़ते रहो करंट के न्यूज़, थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहो, फिर